लंदन में हैं और हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स अब और बढ़ने वाला है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी उन सारे टैक्सेस के बारे में जो कि अप्रैल 2025 से बढ़ने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम भारती है और आप देख रहे हैं बीबी लंदन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं यूके में जो टैक्स चेंजेस होने वाले हैं अप्रैल 2025 में। तो अगर आप यूके में हैं या यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यूके में चाहे आप पैसे कमा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, बाहर खाने जा रहे हो, ग्रॉसरी ले रहे हो या अपना घर बेच रहे हो या खरीद रहे हो, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है टैक्सेस। हमको टैक्स हर चीज़ में यहाँ पे देना पड़ रहा है। हम इनकम टैक्स देते हैं अपनी सैलरी पे, हम वैट टैक्स देते हैं कुछ भी जो भी हम खरीदते हैं यहाँ पे यूके में, हम काउंसिल टैक्स देते हैं अगर हम किसी घर में रहते हैं, हम स्टैम्प ड्यूटी टैक्स देते हैं अगर हम कोई घर खरीदते हैं या बेचते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और हम नेशनल इंश्योरेंस देते हैं अपने पे चेक के। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब टैक्सेस के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए और मैं ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के लिए। तो इनकम टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि जो पर्सनल अलाउंस है इनकम टैक्स में, जो कि 12,570 पाउंड्स था, वो एज इट इज़ रहा है, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो आपको 3 टैक्स ब्रैकेट्स में टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक रेट जो कि 20% होता है, हायर रेट जो कि 40% होता है और एडिशनल रेट जो कि 45% होता है। अगर आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा है तो आपको हायर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेशनल इंश्योरेंस के बारे में। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ गुड न्यूज़ है कि अप्रैल 2025 से जो नेशनल इंश्योरेंस के रेट हैं वो 2% से रिड्यूस होंगे। इसका मतलब अब आपकी सैलरी में से कम पैसा कटेगा। पर अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपके लिए ये जो रेट है वो 15% से इंक्रीज हो गया। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है तो कॉस्ट ऊपर जाएगा डेफिनेटली। अब बात करते हैं रोड टैक्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे है। अभी तक अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी टैक्स लगेगा। फर्स्ट ईयर में ये टैक्स जो है वो कम होगा, लेकिन आने वाले सालों में जो इसका टैक्स ब्रैकेट है वो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल कार की तरह ही होगा। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। लंदन वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे घर बेचना और खरीदना और ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है। उसके ऊपर इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। यस, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी के एग्जम्पशन था वो पहले था 425K पाउंड्स, लेकिन अब उनको उसको रिड्यूस करके 300K पाउंड्स कर दिया है। अभी ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और आपने एक घर खरीदा जिसकी वैल्यू है 500K, तो पहले 425K पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। रिमेनिंग जो 75,000 उस पे आपको 5% टैक्स लगता था। तो टोटल मिला के आपका टैक्स अराउंड 3750 आता था। लेकिन अब अप्रैल में अगर आपकी घर की वैल्यू 500K है तो पहले 300K तक आपको 0% टैक्स देना है। उसके बाद जो रिमेनिंग 200K है उस पर 5% टैक्स देना है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो गया आपका 10,000 पाउंड्स। तो पहले जहाँ आपको 3,700 पाउंड्स देना पड़ता था अप्रॉक्सीमेटली, वो अब बढ़ के 10,000 हो जाएगा। सेकेंड होम बायर्स के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज है वो 2% हो गया है। अब उनका स्टैम्प ड्यूटी 2% से इंक्रीज हो जाएगा। और अदर बायर्स के लिए इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उनका उसका जो थ्रेशोल्ड है वो लोअर कर दिया 250K से 125K पे। सिमिलरली अगर 2024 में फॉर एग्जांपल आपने 295K का घर खरीदा तो उस पर 250K तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, रिमेनिंग जो अमाउंट है उस पर टैक्स लगता था। लेकिन अब अप्रैल से अगर आपने 295K का घर खरीदा तो ओनली 125K पे 0 टैक्स लगेगा, रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो अब घर खरीदना और बेचना और भी महंगा हो गया है। अब बात करते हैं वेट टैक्स के बारे में। तो 1 अप्रैल 2025 से जो वेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया है 85K से 90K। मतलब है स्मॉल बिजनेसेस या बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर 90K के नीचे है उनको अब कोई वेट टैक्स नहीं देना है। तो अब बात करते हैं हायर इंटरेस्ट पे जो हमें लगता है जब हम लेट टैक्स पे करते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप टाइम पे टैक्स नहीं भरते हैं तो HMRC आप पे इंटरेस्ट लगाता है। करंटली ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेस रेट से प्लस 2.5% से लगता है।
अप्रैल 2025 से जो इंटरेस्ट है वो 4% इंक्रीज होगा टू द बेस रेट। तो अगर आप टैक्स पे करना भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बड़ा फाइन पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो मुझे लगता है ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आप मुझे बताइए इस न्यू टैक्स रिजीम से क्या पब्लिक को राहत होगी या उन पे और प्रेशर और बर्डन बढ़ेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात, क्या आपको जो यूटिलिटी बिल्स में काउंसिल टैक्स में चेंजेस होने वाले हैं आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए? इफ़ यस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिएगा। बाय बाय।